नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात में आपके साथ शोभना यादव। बिहार में सियासी खेला हो चुका है। चाचा भतीजे की सरकार फिर से बनने जा रही है और बड़े सियासी उलटफेर के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है और उसका सवाल और उसका नतीजा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सवाल पूछा गया कि नीतीश और तेजस्वी में से मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। तो उस नतीजे का आप भी कर रहे होंगे इंतजार, हम आपको दिखाएंगे ये नतीजा। नीतीश कुमार कहने वाले 44% लोग हैं और तेजस्वी यादव कहने वाले 56% लोग हैं। यानी ज्यादातर बिहार के लोग ये मानते हैं कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। अगर नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से तोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला लिया तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि 56% लोग बिहार के चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। यानी मुख्यमंत्री पद की लिए जो पहली पसंद है वो तेजस्वी यादव है बिहार के लोगों के लिए। और नीतीश और तेजस्वी से मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए, 44% कह रहे हैं नीतीश और तेजस्वी कहने वाले 56% लोग हैं। यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव को अब बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ है, सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ। और देखिए, ये सरकार गिरने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं, चेहरे उतरे हुए हैं। और ये बड़ी बैठक इस समय बीजेपी की चल रही है। शाहनवाज हुसैन को आप देख सकते हैं, नीतीश सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब तो बीजेपी के ये बैठक में मंथन चल रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके से नीतीश कुमार ने फैसला लिया और साथ छोड़ दिया। हालांकि नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि विश्वासघात किया गया। तो ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने, कहीं खुशी कहीं गम। हालांकि एक बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार के खेमे में हमेशा खुशी ही रहती है। सरकार किसी के भी साथ वो बनाए, चाहे वो आरजेडी के साथ बनाए और चाहे वो सरकार बनाए एनडीए गठबंधन के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो बिहार में बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने के बाद लालू यादव की बेटियों ने अब ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। राजलक्ष्मी बेटी लालू यादव की, बीजेपी वालों ने डीपी बदलने को कहा था। रोहिणी आचार्य, माफ कीजिए, हम लालूवादी सरकार ही बदल दिए। बीजेपी वालों ने डीपी बदलने को कहा था, हम लालूवादी सरकार ही बदल दिए। ई बिहार है बबुआ, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। तो रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी और राजलक्ष्मी यादव का ये ट्वीट देखिए, शंखनाद पहले दी पंख अब देंगे उड़ान। तो लालू यादव की बेटियों का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। चाणक्य मतलब बिहार, बिहारी मतलब चाणक्य। फर्जी चाणक्यगिरी बिहार के बाहर चलाइएगा, बोले बिहार तेजस्वी भव सरकार। तो लालू यादव की बेटियां जो हैं वो सोशल मीडिया पर खूब जमकर लिख रही हैं। आप देख रहे हैं नीतीश का पलटा संजिया। बिहार में महागठबंधन की सरकार दोबारा बनने जा रही है और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है। नीतीश समेत महागठबंधन के नेताओं ने 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है। सरकार बनाने के दावे के बाद राहुल गांधी ने अब नीतीश कुमार से बात की है। सरकार गिरने से पहले नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की थी, अब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है। सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है महागठबंधन के द्वारा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जो है वो सौंप दी है राज्यपाल को। अब इसी बीच राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है। कांग्रेस काफी एक्टिव रोल में नजर आई इस पूरे घटनाक्रम में बिहार के। और बिहार की हलचल पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी ट्वीट किया है। देवेगौड़ा का कहना है कि जनता दल जब एक था इसने 3 प्रधानमंत्री दिए। मैं अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूं, लेकिन अगर नई पीढ़ी तय करे तो जनता दल देश को एक अच्छा विकल्प दे सकता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का साथ देने की बात एचडी देवेगौड़ा करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि क्या नीतीश के नाम पर जनता दल जो परिवार है वो एक होगा। बीजेपी खेमे में हलचल बेहद तेज हो गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से अपने को पीछे किया, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनना भी जरूरी, सुन लेते हैं। पलटू राम और फिर वो आज महत्वाकांक्षा जागा है
देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी, प्रधानमंत्री तो दूर। और इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? उनमें हिम्मत है, वो बताएं कि उनको कौन तोड़ेगा। वो तो पूरे बिहार की राजनीति के तोड़ने वालों में माहिर हो गए। अरे तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, पूरे बिहार में तोड़ने में माहिर हो गए हैं और 164 विधायकों का समर्थन पत्र तो नीतीश कुमार सौंप चुके हैं। अब आ ही जाइए, अब आ ही जाइए, खड़े हो और हिमांशु मिश्रा जी आज तक पत्रकार बंधु, आज की प्रेस वार्ता को पार्टी को तोड़ने का कारण किया। आप हमारे साथ थे, भाजपा जदयू की सरकार ने अच्छा काम किया। आप 13 में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण चले गए, 14 में आप बुरी तरह से हार गए, फिर आप लालू जी के साथ चले गए 15 में, और आप फिर मुख्यमंत्री बने। आपसे नीतीश कुमार जी आज भाजपा एक दूसरा सवाल पूछ रही है। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे? ये आपने खुलकर कहा कि इतने गंभीर आरोप लगे, यहां सुशील मोदी ने लगाए थे, चर्चा में आए थे, तो आपने कहा उसका जवाब नहीं आ रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सवाल पूछा था। रेलवे मंत्री रहते एक होटल ट्रांसफर हुआ था रांची में रेलवे का, और पटना में कुछ मॉल बनने की बात थी, उसको लेकर काफी सवाल उठे थे। रेलवे में भर्ती को लेकर सवाल उठे थे, नौकरी के बदले जमीन को लेकर सवाल उठे थे। और नीतीश जी, आप कृपया करके अपने पुराने टीवी के कमेंट को याद करिए। आपने कहा था इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। और तेजस्वी जी ने बार बार कहा यह जवाब मैं अपने वकील से पूछ के दूंगा। उसके बाद फिर आप हमारे साथ आए, हमने कहा अच्छी बात है, हमारे पुराने साथी हैं आप आ गए। फिर आपने 19 का लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ा। बीजेपी ने जो 14 में बिहार में निर्णायक जीत प्राप्त की थी, उसने अपने बहुत से सिटिंग एमपीज का टिकट काटा ताकि आपको एनडीए में और टिकट मिल सके। और आज के दिन मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने उन अपने सारे सांसदों का अभिनंदन करूंगा जो 14 में सिटिंग एमपी थे, जिनका 19 में टिकट हमने काटा ताकि अधिक लोगों को जदयू के टिकट मिल सके। जनक जी भी बैठे हैं यहाँ पर, ठीक ही कहा आपने। गोपालगंज से सांसद हो, बताइए। तो उस समय ठीक थी भाजपा, नरेंद्र मोदी तो उस समय प्रधानमंत्री थे ना। तो नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल यह है कि 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में, आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 16। 14 में संख्या भी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब जरा उसके आगे चलते हैं।
20 की विधानसभा का चुनाव था। नीतीश जी, क्या सच्चाई नहीं है कि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जितना सघन प्रचार किया उसके कारण एनडीए की साख बन पाई? आज आपको मैं विनम्रता से स्मरण देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि फर्स्ट फेज का चुनाव फुलवारी से लेकर यूपी के बॉर्डर तक हुआ था। एनडीए को कितनी सीट मिली थी याद करिए। पटना शहर के सारे विधानसभा हम लोग जीत पाए, बाकी फुलवारी दानापुर सब हारते गए। मुझ में आरा और उनका हमारे 1-2 सीट और मिली हम लोग, बड़ा। उसके बाद मोदी जी ने दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में, 5वें फेज में सघन प्रचार किया। जंगल राज के 2 युवराज याद है ना आपको नीतीश जी, कि भूल गया? और जब प्रधानमंत्री जी ने सघन प्रचार करना शुरू किया तो बिहार की हवा बदलती रही। दूसरे फेज में एनडीए को अधिक सीटें मिली, तीसरे में और अधिक मिली, और चौथे 5वें में हम स्वीप कर गए। अब आपको 43 आया तो आप खाली दूसरे पर ब्लेम करते हैं। कभी अपने अंदर भी तो देखना चाहिए कि 43 क्यों आ गया। जदयू, कहीं बिहार की जनता कुछ असहज तो नहीं हो रही थी? हमारा स्पष्ट मानना है कि वो जीत नरेंद्र मोदी के प्रयास और उनके व्यक्तित्व के कारण जनता ने विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार चलानी है बिहार के विकास के लिए। और चौथी बात माननीय नीतीश कुमार जी आपसे हमें कहनी है, आज आपने बहुत हम पर आरोप लगाया है, तो आज हम तो आरोप नहीं लगाएंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे। आज आपको 43 सीट मिली, भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी, फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और बड़ी पार्टी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया। यह सच्चाई है कि नहीं नीतीश कुमार जी, बताइए तो आप मुझे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? बोलेंगे, लेकिन आज नैतिकता का क्या तकाजा है नीतीश कुमार जी, ये आपसे हम सवाल जरूर जानना चाहेंगे। इसलिए आज बहुत भारी हृदय से मुझे पूरे 94-95 के पूरे इतिहास को बताना पड़ा कि किस तरह वो हमारे साथ आए, कैसे रहे, और भाजपा ने उनको आगे बढ़ाने में क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी और क्या नरेंद्र मोदी, इन सबों ने और पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको हाथों हाथ उठाया। और आज आप क्या कह रहे हैं? ये बहुत पीड़ादायक है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोकसभा जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर विधानसभा जीतेंगे, और बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे, तो बिहार की जनता जवाब देगी। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, कुछ आपको ऐड करना हो तो अध्यक्ष जी। कोई नहीं। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद को बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार के ऊपर, उनको पूरा इतिहास याद दिलाते हुए कि आप क्यों और कैसे आए थे बीजेपी के साथ 2020 में, कैसे प्रधानमंत्री ने आपके लिए प्रचार किया था और तब आपको सत्ता मिली थी। पाला बदलकर नीतीश कुमार बन गए हैं सत्ता के नए बाजीगर। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की अब वो शपथ लेने वाले हैं। आज सुबह पार्टी की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया, राजभवन गए और इस्तीफा दिया, फिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार के लिए
दावा पेश कर दिया। नीतीश ने 20 महीने में बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया है। क्या है नीतीश के सियासी 20 का ये खेल? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी देखिए। फिर से नीतीश, फिर से नीतीश, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार ने सत्ता के सफर पर नए साथी के साथ कदम बढ़ा दिए हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर नीतीश कुमार की सत्ता के साझेदार होने जा रहे हैं। इससे पहले नीतीश ने राजभवन जाकर करीब 3:45 बजे इस्तीफा दिया। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने 20 महीने पुरानी एनडीए सरकार से नाता तोड़ा है और इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग। नीतीश कुमार 20 महीने बाद कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे सियासत के ठहरे समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठती हैं। जरा नीतीश के 20 वाले अतीत के पन्नों को पलटते हुए पढ़ते चलिए। 20 महीने हुए थे एनडीए की मौजूदा सरकार को। 20 महीने में ही नीतीश ने 2017 में महागठबंधन सरकार से रिश्ता तोड़ा था। जून 2013 में जब बीजेपी से नीतीश अलग हुए थे तो 20 महीने बाद ही लालू के समर्थन से फरवरी 2015 में सीएम बने थे। लालू यादव से नीतीश 1994 में अलग हुए थे और फिर 20 साल बाद दोनों करीब आए थे। यह भी संयोग 20 का ही है और सबसे पहला 20 का संयोग तो तब दिखा था जब 1994 में अलग पार्टी बनाने के 20 महीने बाद उन्होंने पहली बार बीजेपी से गठबंधन किया था। अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था। सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज दिख रहे थे। मंत्रिमंडल के स्वरूप से लेकर काम करने के तरीके तक नीतीश नाखुश थे। लेकिन पिछले दिनों जब आरसीपी सिंह का प्रकरण सामने आया तब ये तय हो गया कि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। पिछले काफी दिनों से जेडीयू के नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें दोनों दलों की दूरियां साफ साफ दिखी, लेकिन बीजेपी ने मानो इन दूरियों को बांटने की कोशिश नहीं की। नतीजा हुआ कि बिहार की जनता ने जो जनादेश 2020 में एनडीए को दिया था, उस जनादेश की 20 महीने बाद ही रास्ते में चोरी हो गई। जब वो नगण्य संख्या में थे उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया था। ये दो बार जनता को छलने का काम किया। ये अहम और बहम के शिकार है। अहम और बहम के शिकार जदयू, अहम बहम के शिकार और नीतीश जी उसके असली मरीज हैं। भाई जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल जब होगा तो बुद्धि तो विपरीत होगा। 20 के सत्ता संयोग में घूमते हुए नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के करीब पहुंचे हैं। सबसे पहले साल 2000 में बीजेपी के समर्थन से सीएम बने थे। 2005 और 2010 में बीजेपी के साथ रहे। 2015 के फरवरी में जब सीएम पद की शपथ ली तब उन्हें आरजेडी का साथ मिला और फिर 2015 के नवंबर में गठबंधन सरकार के मुखिया बने। 2017 में फिर से बीजेपी के पास लौटे और सीएम पद की शपथ ली। 2020 में 7वीं बार शपथ ली। अब 2022 में 8वीं बार शपथ के पथ पर हैं।
इस्तीफा देकर राजभवन से निकलने के बाद नीतीश सीधे राबड़ी देवी के घर गए, जहां फूलों का गुलदस्ता देकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और ललन सिंह का स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विधायकों के साथ पैदल ही सीएम निवास पहुंचे, जहां करीब 5 बजे उन्हें महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब नीतीश कुमार को नेता चुना गया। सूत्र बता रहे नई सरकार का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय दिए जाने की बात भी कही जा रही है और स्पीकर की कुर्सी आरजेडी के खाते में जाएगी, जबकि कांग्रेस को नई सरकार में शामिल किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर जनता ने वोट इसको ही दिया था और सरकार मेरे ख्याल से अब नहीं चले, सरकार किसी तरह गड़बड़ नहीं होगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी गृह मंत्री होंगे और स्पीकर भी आरजेडी का होगा। ये पैकेज बना है, तो निश्चित तौर पर बातचीत और चर्चा के बाद ये हुआ है। वैसे एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सवाल किया था कि नीतीश और तेजस्वी में सीएम किसे बनना चाहिए, तो सर्वे में शामिल होने वाले बिहार के 44% लोगों ने नीतीश का नाम लिया, जबकि तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कहने वाले 56% लोग थे। अब सवाल ये है कि राजनीतिक बदलाव के इस पूरे प्रकरण से बिहार और बीजेपी को क्या मिलेगा। बीजेपी ने पिछले महीने ही जोड़ तोड़ के जरिए महाराष्ट्र में सत्ता हासिल की थी और अगस्त महीने में बीजेपी को बिहार से सत्ता गंवानी पड़ी। मतलब एक महीने में एक राज्य हाथ में आया तो दूसरा राज्य हाथ से निकल गया। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो त्वरित सर्वे किया, उसमें सवाल पूछा गया था कि बिहार में गठबंधन टूटने का फायदा किसे। तो बीजेपी कहने वाले 33% लोग थे, नीतीश कहने वाले 20% और तेजस्वी को फायदा बताने वाले 47% लोग थे। बिहार के इस सियासी बदलाव का असर लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी पर दिख सकता है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एलजेपी और जेडीयू के साथ इनमें से 39 सीटें जीती थी। एलजेपी का दोनों धड़ा तो एनडीए के साथ है, लेकिन आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी को नीतीश और तेजस्वी से मुकाबले के लिए अब नई रणनीति पर काम करना होगा। तो चाचा भतीजा की सरकार बनने जा रही है। भतीजे ने एक बार पहले फूल दिया, बुके दिए और उसके बाद अब मिठाई भी खिलाने की तैयारी, दावा अपना पेश किया जा चुका है। 4 रिपोर्टर्स हमारे फील्ड से इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार पटना से जुड़ रहे हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, निधि श्री झा भी पटना में मौजूद है, मनोज्ञा लोईवाल राजभवन में भी के सामने मौजूद और शशांक भी हमसे जुड़ेंगे। और मैं सबसे पहले प्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी, और प्रकाश का रुख करना आज इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रकाश ने एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि भाई ये सरकार गिरने जा रही है। हालांकि महीने से कह रहे थे, लेकिन जो मोहर लगा दी थी वो एक हफ्ते पहले लगा दी थी। लेकिन प्रकाश आपसे मेरा सवाल ये है कि सरकार किसी की भी बने, चाहे एनडीए गठबंधन की बने और चाहे आरएलडी महागठबंधन की बने, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही होते हैं। बाकी के मंत्रिमंडल का क्या, तेजस्वी को क्या मिलेगा? हमारा सर्वे तो कह रहा है कि बिहार के लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। देखिए, चुनावी सर्वे और फिर बीच में सर्वे ऐसे आते रहते हैं, वो अपना अपना मकाम है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि जहां भी हो, जिस गठबंधन में भी हो, उसको ही उन्हीं को मुख्यमंत्री मानना पड़ता है। देखिए, राजनीति में नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण होता है और नंबर गेम कहाँ से आता है? वो कॉम्बिनेशन से आता है, समीकरण से आता है। तो नीतीश कुमार के पास जो समीकरण अब तक है, अभी तक उनके साथ है, जो 2020 में जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि साजिश करके हमें हराया गया है, तो वो अति पिछड़ा वोट, कोयरी कुर्मी का वोट, ये महादलित का वोट, इस वोट पर नीतीश कुमार का एक समय में एकाधिकार था। लेकिन बीजेपी के साथ आने से और उसके बाद फिर अब आरजेडी के आने से इस पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन कोई भी सरकार बिना नीतीश कुमार के बन नहीं सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार का अपर हैंड होता है। पर अब जबकि सियासी पारा आप देख रही हैं बिहार में क्या हो रहा है जी, बीजेपी का भी आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो धोखा देते हैं, छलने का काम करते हैं। लेकिन ये सब जो होता है राजनीति में 2017 में शोभना 2000 श्री हमारे सहयोगी ने तेज प्रताप यादव से बात की है, वो सुनना बेहद जरूरी है, उसको भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो बिहार में महागठबंधन का नया रूप, जिसमें आरजेडी के साथ जेडीयू है।
तो तेज प्रताप से बात की, जो आरजेडी खेमा है उसमें खुशी की लहर है। के लिए सबसे पहले आपको बधाई। पूरी बिहार की जनता को सबसे पहले हम बधाई देने का काम करते हैं और हमें चुना गया है काम करने के लिए। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करें, अब वो समय आ गया है कि हम लोग नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी मंत्रिमंडल में दिखेगी? एकदम दिखेगी। पिछली बार स्वास्थ्य मंत्रालय, इस बार कौन सा मंत्रालय लेगा? कौन मंत्रालय मिलेगा अब नहीं, अभी है, अभी इसमें इस पे कोई डिस्कस नहीं हुआ। आपकी इच्छा क्या है? देखिए, इच्छा है कि जनता का, नौजवानों का भला हो, ये ज्यादा से ज्यादा हमारा इच्छा है। इस बार चाचा और भतीजा की जो जोड़ी है, इस बार बिल्कुल दरार खत्म है और अब चाचा जो है वो बिल्कुल ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल। देखें, आपने बात की आज नीतीश जी जब आए थे? नहीं, वो आए जब यहाँ, तो हम और तेजस्वी जी ने गुलदस्ता देने का यहाँ पे काम किया और उनका स्वागत करने का काम किया। और वो तो शुरू से ही रहे। जनता दल जब था, पिताजी थे, शरद जी थे, रामविलास, सब लोग एक साथ थे। जब आज फिर पुराने लोग जो बिखरे थे वो साथ में आ गए हैं। इससे करारा जवाब भाजपाइयों को गया। भाजपाइया के कार्यालय में जाकर देखिए, कोई नहीं मिलेगा आपको, ताला लगा हुआ मिलेगा। तो ये वो चाह रहे थे भाजपा वाले कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ उसी तरीके से यहाँ बिहार में हो। उनका दाल नहीं गला, लेकिन दाल गला तो महागठबंधन का दाल गला। ये बताइए कि आपने मन्नत मांगी थी, क्योंकि मुझे पता है आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन पूजा पाठ करते हैं, तो इस बार मन्नतें पूरी? कल सोमवार था, लास्ट सोमवारी में हमने महादेव को जल चढ़ाया था। जल का परिणाम है कि आज रिजल्ट मिला। तो हम भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे हमको भगवान ने आगे बढ़ाने का काम इसलिए किया है कि हम जनता का काम करें। तो तेज प्रताप यादव को आपने सुना, निधि श्री ने उनसे बात की और वो कह रहे हैं कि कल सोमवार को, सावन का सोमवार आखिरी, और महादेव को जल चढ़ाया था। निधि श्री, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आरजेडी खेमे में खुशी की लहर है। चाहे हम आरजेडी के नेताओं को सुन रहे हो, चाहे हम जेडीयू के नेताओं को सुन रहे हो, बीजेपी की कमियां बता रहे हैं, अपनी खूबियां क्यों नहीं गिना रहे हैं? कि आप बिहार के लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल शोभना, देखिए आरजेडी में खुशी की लहर है और खुशी की लहर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जिस जीप पर इस वक्त सवार हूं, ये समर्थक इस वक्त गाड़ी में लेकर निकले हैं और ये सभी आरजेडी के समर्थक हैं। और आज की तारीख में जो पूरा का पूरा लाइमलाइट है वो आरजेडी के पास है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री जरूर बन रहे हैं, लेकिन सत्ता वापसी आरजेडी की हो रही है। और हमने तेज प्रताप यादव को सुना, दर्शकों ने इस वक्त देखा भी कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उन्होंने जलाभिषेक किया और उसका परिणाम ये है कि आज सत्ता वापसी हुई है आरजेडी की। तो ये बात भी देखिए जरा, ये बताइए आप लोग कि तेजस्वी में आऊंगी आपके सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीतीश जी से। अब मौका है, उनको, तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग आगे उनको बढ़ाएंगे, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे बिहार से कोई प्राइम मिनिस्टर बने और तेजस्वी जी को पूरा बिहार की जनता एक टकटकी निगाहों से देख रही है कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हो। सीधा सा स्टेटमेंट है जो दर्शकों के बीच से, जो समर्थकों के बीच से, माफ कीजिएगा, वो निकल कर आ रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाना चाहिए और पीएम के लिए अगले जो कैंडिडेट, मतलब जो रेस है उसमें नीतीश। बिल्कुल ठीक है, नीतीश श्री आऊंगी, मनोगिया का रुख करना चाहूंगी। मनोगिया, आपने देख ही लिया, चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसे सरकार गिराई थी। साम दाम दंड भेद, सिर्फ कुर्सी चाहिए इन नेताओं को, विचारधारा, जनता की भलाई, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और नीतीश कुमार उसका जीता जागता उदाहरण, 8वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, शपथ कितनी बार भी ले ले, लेकिन जो तेज प्रताप ने कहा, उन्हीं के शब्दों में अगर कहूँ कि चढ़ाया जल तो मिला फल। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये जो अपने पुराने दिनों की बात कह रहे हैं कि जनता दल की बात, और उसी पे आधार पर एच.डी. देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि उन्हें पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो ये 2024 की तैयारी है। भले ही यहाँ से आपकी दूरी कुछ ही किलोमीटर की हो, 1000 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा हो पटना से, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दूरी तय करने की, जो 100 कदम की दूरी उन्होंने आज अपने घर से लेकर राजभवन तक की तय की है, इसके जरिए ये दूरी न सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के बीच तय हुई है, जबकि ये जेडीयू और
दिल्ली तक की लड़ाई यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक की लड़ाई तय हो गई है। 2024 के लिए इतिहास और उसका मंथन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो क्या क्षेत्रीय दलों के साथ नया इतिहास रचा जाएगा या फिर बीजेपी बनाम बाकी सब हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, बिल्कुल दिलचस्प होगा देखना। और विकास भदौरिया का अब रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। विकास, आपने पूरी चर्चा सुन ली। बीजेपी का मोरल तभी से हाई है जब से वो उपचुनाव में हारी थी, और अब आप देख रहे हैं तो अब आगे 2024 के लिए बीजेपी के लिए बिहार में क्या रणनीति देख रहे हैं आप? कि देखिए, केवल बीजेपी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अकेले चुनाव मैदान में जाएं। हालांकि राजनीति में बहुत ज़्यादा विकल्प सीमित तो ऐसा कभी होता नहीं है, विकल्प समय के मुताबिक खुलते और बंद होते रहते हैं। लेकिन 2014 का जो लोकसभा चुनाव है तब भी कुछ ऐसे ही हालात थे। चूँकि लोकसभा चुनाव सबसे पहले होगा बिहार में, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो बीजेपी के सामने 2014 का जो मॉडल है वो उसके सामने पहले से मौजूद है, और उसी आधार पर काम करते हुए और पार्टी का विस्तार हो चुका है। पहले से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है अगर पिछले चुनावों की बात करें तो जाहिर तौर पर वो अब गांव-गांव जा रहे हैं। अभी जो संयुक्त मोर्चों की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें 200 सीटों को फोकस करने पर लेकर बात बनी थी, और उसमें जो 43 सीटें थी वो जेडीयू को लिए छोड़ने की बात हुई थी। तो यहीं पर खतरे की घंटी जेडीयू के लिए बज गई थी। काफ़ी समय से जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस संयुक्त मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक की बातें बाहर आने के बाद ये तय हो गया, आरसीपी की सिंह की सक्रियता बाहर आने के बाद ये तय हो गया कि जेडीयू के ऊपर खतरा है अगला। और इससे पहले नीतीश खतरे में पड़ते, उन्होंने बीजेपी को खतरे में डाला। बिल्कुल, और ये खिचड़ी जो है ये तो अवतार पार्टी से ही हमें नजर आने लगी थी। विकास, शशांक का मैं रुख करना चाहूंगी। बताइए शशांक, अब इस समय पटना में बीजेपी में क्या माहौल है? देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है और नीतीश को घेरने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। नीतीश को बिल्कुल बकसने के मूड में अब बीजेपी नहीं है। बीजेपी के जो हमें जानकारी मिल रही है, जिले जिले में इसके पार्टी के नेता जाएंगे, बताएंगे हम लोगों ने मंत्री रहते हुए क्या क्या किया, इन 20 महीनों में केंद्र सरकार ने बिहार की क्या मदद की, नीतीश ने हमें धोखा दिया। ये सब बात अब जनता के बीच में बीजेपी जाएगी। बीजेपी अब जनता के बीच जाकर लड़ाई लड़ेगी और नीतीश को घेरते रहेगी। और जहां तक बात है बिहार में, तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा लक्ष्य बिहार में जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है, 40 में से 40 सीट जीतना। तो अब बीजेपी जो है नीतीश सरकार की घेराबंदी यहां पर जरूर करेगी, जनता से बताएगी कि ये 2017 में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो ये पलटी मार गए थे। तो क्या तेजस्वी का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या तेजस्वी ने उनको सफाई दे दी जो वो वापस चले गए? तो डिप्टी सीएम कौन होगा? प्रकाश, तेजस्वी यादव नाम फाइनल, और गृह मंत्रालय किसको मिलेगा? देखिए, अभी तक तो ये बात हो गई है सामने कि डेप्यूटी सीएम वो आरजेडी के कोटे में आएगा, और आरजेडी के कोटे से निश्चित तौर पे सिर्फ तेजस्वी ही नज़र आते हैं। हालांकि तेजस्वी के अलावा भी कुछ परिवार से बात चल रही थी, पर ये खबर है, ये उड़ती खबर आ रही है, इसलिए इसे कंफर्म करना सही नहीं रहेगा। पर यह बात ज़रूर है कि डेप्यूटी सीएम के अलावा स्पीकर का पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या नीतीश कुमार इस बार आरजेडी को देंगे? अगर आरजेडी को देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब बहुत ज़्यादा कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन शोभना, एक अहम बात है, सबकी निगाह ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, हमारे राजभवन पर है। राजभवन से अभी तक बुलावा नहीं आया है। निश्चित तौर पे हर किसी को यही लग रहा है कि कब बुलावा आएगा। पहले बुलावा तो आए, उसके बाद तो फिर चढ़ावा की बात होगी, कौन क्या किसके पास क्या मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं प्रकाश। यहाँ बिहार में तो बड़ी खबर है प्रकाश, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि देखिए राजभवन से अभी कोई बुलावा नहीं आया है। आप कितना भी दावा दे दें, 164 के समर्थन की चिट्ठी दे दें, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरत जो है वो राजभवन के न्योते की है। प्रकाश, बिल्कुल, अभी तक न्योता तो दूर, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि आपको मैंने दिन में ये खबर बताई थी अपने दर्शकों को कि कैसे पहले 1 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था, नीतीश कुमार ने जो मांगी थी इस समय, तो उस समय के अनुसार उन्हें 1 बजे मिला था, लेकिन बाद में बिना कारण बताए उसे शाम 4 बजे कर दिया। तो प्रकाश, क्या अभी भी आप कुछ खेला हुआ देख रहे हैं क्या? कुछ खेल होता हुआ देख रहे हैं क्या आप इस समय बिहार की राजनीति में? क्या कोई मास्टर स्ट्रोक आ सकता है? कुछ देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तो तय है कि अगर नीतीश कुमार अपना 164 विधायकों का समर्थन देते हैं तो क्या देरी है? तुरंत बुलाया जा सकता था, तुरंत दिन मुकर्रर किया जा सकता था, मुहूर्त निकाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा क्या है कि इतना समय लिया जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
ये राजनीति में किसी से छिपा नहीं है कि जब देर होता है किसी भी बार में तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वही धुआं और आग वाली बात है। तो इस बात को लेकर सशंकित जरूर है महागठबंधन के नेता कि आखिर राज्यपाल या राजभवन से अब तक क्यों नहीं न्योता आया, क्या खिचड़ी पक रही है, कहीं बीजेपी कुछ और तो तैयारी नहीं कर रही है जैसा कि दूसरे राज्यों में भी हुआ है। पर हमारी नजर बनी हुई है इस राजभवन पर, जैसे ही खबर आएगी हम जरूर बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि प्रकाश ने 2 बड़ी खबरें दी है। पहली तो डिप्टी सीएम के पद को लेकर कि वो आरजेडी को मिलना है और तेजस्वी यादव के अलावा कोई और विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता। दूसरा, राज्यपाल ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, किसी भी तरीके का कोई बुलावा अभी तक महागठबंधन को नहीं मिला है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।